अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश वेस एकेडमी। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उनका ताल्लुक़ है चैप्टर नंबर 4 यानी कि रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन से। टोटल चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है वो 11 न्यूमेरिकल हैं, जिसमें से आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और अगर आपने 5 के आगे वाले न्यूमेरिकल देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। अ कार मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन। एक कार मैकेनिक है वो फोर्स अप्लाई करता है 800 न्यूटन की टू अ रेंच, किसी पानी के ऊपर, फॉर द पर्पज़ ऑफ लूजनिंग अ बोल्ट। और बोल्ट को लूज़ करना चाह रहे हैं, तो बोल्ट को लूज़ करने के लिए 800 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर वो अप्लाई करता है फोर्स जो कि परपेंडिकुलर है टू द आर्म ऑफ द रेंच, अगर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है परपेंडिकुलरली यानी कि 90 डिग्री पर उस पाने के, और फिर उसके अलावा गिवन है कि जो डिस्टेंस है बोल्ट का और मैकेनिक के हैंड के दरमियान का जो फासला है वो है 0.40 मीटर। तो हमें मालूम करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अप्लाइड। फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो गिवन है, और जो डिस्टेंस है मैकेनिक के हाथ का और जो बोल्ट है उसका वो गिवन है 0.4, और हमें मालूम करनी है टॉर्क। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये जो मैकेनिक है ये ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है बोल्ट को लूज़ करने के लिए, या फॉर एग्जांपल टाइट करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है परपेंडिकुलर, और फोर्स अप्लाई कर रहा है 800 न्यूटन। और समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस कह रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसके हाथ तक का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जा रहा है कि वो 0.4 मीटर है, जिसे मोमेंट आर्म कहते हैं। और जो फोर्स है वो परपेंडिकुलरली अप्लाई हो रही है ऊपर की तरफ ना, 800 न्यूटन की। तो जब परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और हमें मालूम करनी है कि इस केस में कितना टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो बातें हमें गिवन है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन थी कितनी फ़ोर्स अप्लाई करी है उसने, फ़ोर्स को हम F से शो करेंगे, और वो है बराबर 800 न्यूटन के। और जो मोमेंट आर्म है जो कि डिस्टेंस है उसके मैकेनिक के हाथ और बोल्ट के दरमियान का मोमेंट आर्म R से शो करते हैं 0.40 मीटर, D से भी शो कर सकते हैं। और एंगल भी हमें गिवन है, जो एंगल है थीटा, वो हमें गिवन है 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि मेंशन था कि परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है जी। तो सॉल्व करने के लिए अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, अगर हम टॉर्क की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं तो टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस F के, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना टॉर्क। और अगर ओपन करते हैं मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो हो जाता है RF इंटू साइन थीटा। अब जो जो वैल्यूज़ पता है वो पुट कर देते हैं। R हमें पता है 0.4 के बराबर है, फोर्स हमें पता है 800 न्यूटन है, और एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। अब वैसे ही पहले सिंप्लीफाई कर लो, हमें पता है साइन 90 डिग्री जो है ये बराबर होता है 1 के, इसलिए जो टॉर्क है वो बराबर आएगा 0.4 इंटू 800, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 320, और साइन 91 लिखने की ज़रूरत नहीं है, न्यूटन मीटर। फोर्स का यूनिट न्यूटन है और जो मोमेंट आर्म है उसका यूनिट मीटर है, तो जो फाइनल आंसर है यूनिट है वो हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। एक कार जो है उसके अंदर एक्सेलरेशन आता है, उसकी स्पीड बढ़ती है, और पहले वो रेस्ट में थी और फिर वो स्पीड पर पहुंच जाती है 22 मीटर पर सेकेंड। वो 22 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे पहुंच जाती है, और स्पीड 0 से 22 मीटर पर सेकेंड होने में जो टाइम लगता है वो बराबर है 9 सेकेंड के। ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर डायमीटर, जो टायर का डायमीटर है वो 58 सेंटीमीटर के बराबर है, तो मालूम करें। दो चीज़ें मालूम करनी है, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन द टायर मेक्स ड्यूरिंग दिस मोशन, और अज्यूम करें कि स्लिपिंग नहीं हो रही। इस पूरे डिस्टेंस में जो कार का टायर है वो कितनी मरतबा रोटेट होगा, उसमें कितने नंबर ऑफ़ रोटेशंस या नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस आएंगे, वो हमें फाइंड करना है। और सेकंड बात ये है कि फ़ाइनल रोटेशनल स्पीड मालूम करनी है, और वो रोटेशनल स्पीड ये कह रहे हैं रेवोल्यूशंस पर सेकंड में, और आंसर रेडियन पर सेकंड में दिया हुआ है। बहरहाल हम रेवोल्यूशन में उसको कन्वर्ट कर लेंगे।
नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, इसको समझ लेते हैं पहले। इस किस्म का एक केस है जहाँ पर कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और 9 सेकंड गुजरने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल जब टाइम गुजर जाता है 9 सेकंड, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जाती है 22 मीटर पर सेकंड। और इस दौर ये जो डायमीटर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पूरा टायर का, जिसको डायमीटर कहते हैं, ये डायमीटर बराबर है 58 सेंटीमीटर्स के ना, ये गिवन है। और मालूम हमें क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट होके एंड तक जब पहुँचा तो कितने रोटेशंस हुए, यानी कि एंगल कितना कवर करा, वो कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन से रोटेशंस में। और जब इस पॉइंट पे पहुँचा है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, वो भी रोटेशनल वेलोसिटी मालूम करनी है, तो उसे हम ओमेगा एफ से शो करते हैं। और बाकी याद रखिए, अगर वी आई 0 के बराबर है तो इसका मतलब जो इनिशियल रोटेशनल स्पीड है वो भी 0 के बराबर होगी। और ये रहा टाइम, और बाकी देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डेटा बना लेते हैं फिर। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई या एंगुलर दोनों भी लिख दूंगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गिवन थी वो इनिशियल वेलोसिटी थी जिसे हम वी आई से शो करते हैं, 0 के बराबर है। और जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम वी एफ से शो करते हैं, वो थी 22 मीटर्स पर सेकेंड। इस दौरान जो टाइम लगा था 0 से 22 मीटर पर सेकेंड होने में, वो टाइम है बराबर 9 सेकेंड के। और ये जो डायमीटर है टायर का, स्मॉल डी से शो कर रहा हूँ, ये है 58 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है जी, तो मालूम हमें क्या करना है, मालूम हमें करना है थीटा, और याद रखिए रोटेशंस में बताना है, और हमें फाइनल रोटेशनल वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है जी, कन्वर्जन यहाँ पर करनी पड़ेगी, ये यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 100 कराएंगे ताकि आंसर मीटर में आ जाए, 0.58 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है जी, अब सबसे पहले जो है ना एक काम कर लेते हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करके ये देखते हैं कि कितना डिस्टेंस जो है इसने कवर करा है। और कुछ भी फाइंड करने से पहले एक ज़रूरी बात यह है कि हमें जो है वो एक्सेलरेशन मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन को, फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक्सेलरेशन आपको मालूम होगा हर इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर मौजूद है, तो उसका तो मालूम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही सही रहेगी। वी एफ बराबर है 22 के, वी आई बराबर है 0 के, एक्सेलरेशन मालूम करना चाह रहे हैं और टाइम लगा है 9 सेकेंड। इसका मतलब एक्सेलरेशन बराबर आ सकती है 22 को अगर डिवाइड कराते हैं 9 से, विच इज़ इक्वल टू 2.22 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन जब तक नहीं आएगी जब तक डिस्टेंस तो निकलेगा नहीं। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस से ही बेसिकली हम थीटा निकालेंगे। तो पहले ये मालूम कर लेते हैं कि इस दौरान फासला कितना तय किया है इसने, और जो डेटा है उस डेटा को इस्तेमाल करते हुए टाइम भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, तो सेकेंड और थर्ड दोनों अप्लाई हो सकती हैं। जो इक्वेशन आसान लगे आप उसको अप्लाई कर लें। मुझे थर्ड इक्वेशन ईजी लगती है तो मैं थर्ड इक्वेशन को यूज़ करूँगा। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक 2as बराबर होता है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। सो 2a आया है 2.44, और डिस्टेंस मालूम करना चाह रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी बराबर है 22 के, और इनिशियल 0 थी। ठीक है, फाइनल बराबर है 22 मीटर्स पर सेकेंड, और यहाँ पर आ जाएगा वी आई का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर। सो 2 इंटू 2.44 ये हो जाएगा 4.88 ऐसा आ गया। और 22 का स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 माइनस का ये स्क्वायर जो है 0 लिखा हुआ है ख़त्म हो गया। एस बराबर आएगा 484 डिवाइड बाय 4.88, इसको डिवाइड कराएंगे 4.88 से, ये बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस कवर हुआ है 99.18 मीटर्स का। ठीक है ना, ये डिस्टेंस कवर करा है पूरा कंप्लीट। अब डिस्टेंस आ गया ना, अब हमारे लिए काम आसान हो गया। कैसे काम आसान हो गया, एक फार्मूला है, हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट पता है और एंगुलर मालूम करना चाह रहे हैं, तो एक फार्मूला है एस बराबर होता है आर थीटा के, जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, इनके दरमियान का रिलेशन बताता है। लेकिन जब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हमारे पास रेडियस ना आ जाए। तो मैं एक काम करूँगा, रेडियस तो गिवन नहीं है, हाँ रेडियस की वैल्यू पुट कर दूंगा। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, और ये टायर की बात हो रही है। देयरफॉर हमारे पास क्या आंसर आएगा, एस आ जाएगा d/2 इंटू थीटा।
सो बेसिकली हमें तो थीटा चाहिए, थीटा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एस और डिवाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा डी। सो 2 इंटू एस, डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 99.18 और डिवाइड बाय डी जो है वो गिवन था 0.58 के बराबर, तो हमें थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 99.18 और डिवाइड कराएंगे इसको 0.58 से, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 342। ठीक है ना, 342 क्या आंसर आया, रेडियंस में आंसर आएगा 342। पर हमसे ये तो पूछा ही नहीं था, हमसे पूछा था कितने रेवोल्यूशंस मुकम्मल होंगे, आप रेवोल्यूशन बताइए। तो आपको वो याद होना चाहिए ना रिलेशन, कि एक रेवोल्यूशन के अंदर कितने रेडियन होते हैं, एक रेवोल्यूशन के अंदर होते हैं 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब अगर एक रेडियन निकालना है तो 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक रेडियन में होते हैं 1/2 पाई रेवोल्यूशन, ये 1 रेडियन आ गया। अब हमें तो 342 रेडियन का चाहिए, इसका मतलब हमें दोनों तरफ 342 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई बाय 342 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि उसी का तो हमें मालूम करना है। इसका मतलब 1 रेडियन की जगह आ जाएगा 342 रेडियन, जिसे हमें कन्वर्ट करना है, और ये बराबर हो जाएगा 342 डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर। सो जो एंगल चला आ रहा है हमारे पास थीटा, थीटा बराबर आ जाएगा 342 डिवाइड बाय 2 पाई, 342 डिवाइड बाय 6.28, 2 पाई की वैल्यू ये आ जाएगा हमारे पास 54.4। ठीक है ना, तकरीबन 54 रेडियन कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 54 रेवोल्यूशन, तकरीबन जो है वो 54 रेवोल्यूशन मुकम्मल हो जाएंगे इस केस के अंदर। ठीक है जी, तो थीटा वाला मसला हल हो गया। और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए थी, दूसरी चीज़ हमें चाहिए थी ओमेगा एफ़। ओमेगा एफ़ मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी फॉर ओमेगा एफ़। तो देखो ओमेगा एफ़ तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी से निकल आएगा। जैसे हमें रिलेशन पता होना चाहिए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, तो v बराबर होता है r ओमेगा के। तो इसका मतलब अगर इधर f लिखूंगा तो इधर f आ जाएगा, और रेडियस के बजाय डायमीटर पता है तो d/2 ही कर देंगे। vf इज इक्वल टू d/t इंटू ओमेगा एफ़। मालूम हमें करना है ओमेगा एफ़, तो 2 जाके मल्टीप्लाई होगा vf के साथ, और जो d है वो इस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 2 इंटू vf था 22, 2 इंटू 22 डिवाइड बाई डी की वैल्यू 0.58, जो टायर का डायमीटर है वो इतना गिवन था। सो 44 डिवाइडेड बाय 0.58, इट इज़ इक्वल टू 75.8। ठीक है, और यूनिट क्या बनेगा हमारे पास, रेडियन पर सेकेंड। अब क्वेश्चन और आंसर में थोड़ा सा मसला था, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ तो रेडियन पर सेकेंड है ना, रेडियन पर सेकेंड लिखा हुआ है, और कह रहे हैं रेवोल्यूशन पर सेकंड में आंसर देना है। बहरहाल हो सकता है रेवोल्यूशन पर सेकंडों में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगी बात। अगेन वही काम है, ये तो आंसर रेडियन पर सेकंड में आया, मुझे रेवोल्यूशन पर सेकंड में चाहिए। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि एक रेवोल्यूशन के अंदर होते हैं 2 पाई रेडियन, तो मुझे तो एक रेडियन की वैल्यू चाहिए, तो वही डिवाइड बाय 2 पाई करना पड़ेगा। सो 75.8 डिवाइड बाय 2 पाई, ताकि हमारे पास ओमेगा एफ़ का आंसर आ जाए रेवोल्यूशन पर सेकंड में। सो 75.8 डिवाइडेड बाय 2 पाई की वैल्यू यानी कि 6.28, ये आ गया एग्जैक्टली 12 के बराबर। ठीक है ना, लेकिन याद रखो ये आया है 12 और आंसर आया है रेवोल्यूशन पर सेकंड में, वो मिस प्रिंटिंग होगी वहाँ पे, इस वजह से रेडियन पर सेकंड लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में रेवोल्यूशन पर सेकंड में बोला है, तो आंसर में भी रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी आएगा। ये पहला आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन ऑर्डिनरी वर्कशॉप ग्राइंड स्टोन, एक वर्कशॉप के अंदर ग्राइंड स्टोन लगा हुआ है, घिसने का काम करता है ग्राइंड स्टोन, और उसका रेडियस यहाँ पे गिवन है 7.5 सेंटीमीटर्स के बराबर। ठीक है, और वो रोटेट कर रहा है, उसकी स्पीड गिवन है 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये उसकी स्पीड है रेवोल्यूशन पर मिनट, एंगुलर स्पीड कह लो। दो चीज़ें मालूम करनी है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑन इट्स एज, बिल्कुल उसके सिरों के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक तो ये मालूम करना है, और एक मरतबा आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और नेक्स्ट टाइम जो है वो जी में चाहिए, मल्टीपल ऑफ जी, तो वो तो कन्वर्ट कर लेंगे, बहुत ही आसान सा काम है। और बी पार्ट में लिखा है व्हाट इज़ द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स एज,
उसी एज के ऊपर, सिरों के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट है तो उसकी लीनियर स्पीड मालूम करनी है। तो ये है एक ऑर्डिनरी सा ग्राइंड स्टोन जो किसी वर्कशॉप के ऊपर इस्तेमाल होता है। ये जो है ना रोटेट करता है, और ये जो है ना इसका रेडियस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वही उसका रेडियस है, जो 7.5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो गिवन है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो है 6500 रेवोल्यूशन मुकम्मल करता है पर मिनट। ठीक है, तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करनी है। यकीनन सेंटर की तरफ होती है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हमें वो मालूम करनी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में और मल्टीपल ऑफ जी में। और उसी के साथ साथ अगर उसके सिरे पर बात की जाए तो उसके सिरे पे जो भी कोई पार्टिकल होगा उसकी यकीनन कोई ना कोई स्पीड होगी, लीनियर स्पीड, वो लीनियर स्पीड भी हमें मालूम करनी है इस पूरे केस में। क्वेश्चन नंबर 3, डेटा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें रेडियस गिवन है इस ग्राइंड स्टोन का, रेडियस ऑफ ग्राइंड स्टोन, उसको हम स्मॉल आर से शो कर देते हैं। यह है 7.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिवाइड बाय 100 ताकि आंसर आ जाए मीटर्स में। ये हो जाएगा 0.075 मीटर्स के बराबर। ठीक है जी, ओमेगा हमें गिवन है। ओमेगा का मतलब क्या है? ओमेगा का मतलब है इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, जैसे ओमेगा से शो करेंगे। तो ये थी 6500 रेवोल्यूशन मुकम्मल करता है पर मिनट, बट जो करेक्ट इसका यूनिट है वो है रेडियन पर सेकंड। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, मैं वो कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, एक रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई रेडियन होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 पाई से, और फिर 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो डिवाइड कराना पड़ेगा 60 से। ठीक है जी, तो सबसे पहले 6500 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और जो आंसर आया डिवाइड कराना पड़ेगा इसको 60 से ताकि आंसर पर सेकंड में आ जाए। तो ये बन रहा है 680.3, और ये हो गया रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये भी कन्वर्ट हो गया। अब आइए, मालूम क्या करना था? हमें मालूम करनी थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करनी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और 2 यूनिट्स में चाहिए हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक तो हमें चाहिए किस में? एक हमें चाहिए मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में, और एक चाहिए मल्टीपल ऑफ जी में। और जो सेकंड पार्ट है इसका, उस सेकंड पार्ट में हमें मालूम करना है कि किसी पॉइंट की लीनियर स्पीड कितनी होगी, जो कि बिल्कुल एज पे मौजूद है, उसके सिरे पर मौजूद है, वो हमें मालूम करनी है। अब देखिए, एंगुलर वेलोसिटी वाला एक फार्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जो मैंने लेक्चर में ड्राइव भी करवाया था, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं तो AC बराबर होता है R ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हमने ड्राइव किया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो रेडियस मालूम है हमें 0.075, और ओमेगा जो है वो है 680.3, और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। तो ज़्यादा इसको लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, सीधे तक कर लो 680.3 का स्क्वायर, और देन इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 0.075। ये आ गया हमारे पास 34,710.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो पहला आंसर रिक्वायर्ड था वो यही था, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में। अब जो आंसर हमें चाहिए इसके मल्टीपल ऑफ जी में, यानी जी के लिहाज से इसको कंपेयर करना है। सो मल्टीपल ऑफ जी बड़ी सिंपल सी बात है, मल्टीपल ऑफ जी में डिवाइड बाय जी की वैल्यू करना पड़ेगा 9.8। सो रहेगी ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही 34,710.6, इसको डिवाइड करेंगे 9.8 से ताकि आंसर जो है वो जी के टर्म्स में आ जाए। 34,710.6 डिवाइडेड बाय 9.8, ये बराबर आ गया हमारे पास 3,541, या राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, और ये आंसर आ जाएगा जी में। ठीक है ना, 0.8 आ रहा था तो मैंने उसको राउंड ऑफ कर लिया। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या मालूम करना था? सेकंड पार्ट में हमें मालूम करना था इसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी। तो लीनियर स्पीड के लिए बड़ा आसान सा फार्मूला पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी लगाया था, अगर एंगुलर पता हो तो।
रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी v बराबर होता है आर ओमेगा के। r है 0.075 और ओमेगा कन्वर्ट करने के बाद कितना बना था, ओमेगा बना था 680.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 680.5, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 680.5 इंटू 0.075 इट इज़ इक्वल टू 51 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गया दूसरा आंसर। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब ये जो 4 और 5 हैं ये ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। अ सैटेलाइट इज़ ऑर्बिटिंग द अर्थ, एक सैटेलाइट है वो अर्थ का ऑर्बिट कर रही है, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो है 3200। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो 3200 मीटर पर सेकेंड है। तो बताइए उसका ऑर्बिटल रेडियस कितना होगा। वेलोसिटी गिवन है, रेडियस मालूम करना है। तो जब भी कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करती है ना अराउंड अर्थ, तो उसमें अहम बात यह है कि एक तो उसका ऑर्बिटल रेडियस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये उसका ऑर्बिटल रेडियस कहलाता है r, और उसकी एक वेलोसिटी होती है इस डायरेक्शन के अंदर, या यहाँ से देख लो तो इस डायरेक्शन के अंदर, वो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है ना, तो ऑर्बिटल रेडियस है और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो इस मरतबा हमें क्या गिवन था, हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी गिवन है, कितनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है 3200 मीटर पर सेकेंड। तो हमें मालूम करना है कि उसका अर्थ के सेंटर से, जो ऑर्बिटल रेडियस होता है वो अर्थ के सेंटर से नापा जाता है। तो हम ये मालूम करना चाहेंगे कि उस सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या था, ऑर्बिटल वेलोसिटी गिवन है। तो ऑर्बिटल स्पीड पहले मैं लिख देता हूँ क्या है। ऑर्बिटल स्पीड जिसे हम सिर्फ और सिर्फ v से ही शो कर रहे हैं वो है 3200 मीटर्स पर सेकेंड, और हमें मालूम करना है उसका ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस मालूम करना है। ऑर्बिटल रेडियस को r से शो कर देंगे या कैपिटल R भी रख सकते हैं। तो ये हमें फाइंड करना है। बाकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो पेपर में तो गिवन होते हैं और वैसे आपको याद भी रखने हैं। तो जो फॉर्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ गिवन बाय, उस फॉर्मूले को लिखेंगे, फिर आप देखिएगा दो कॉन्स्टेंट्स हैं उसमें। v बराबर होता है अंडर रूट कैपिटल GM डिवाइडेड बाय r। और याद रखो ये जो रेडियस है ये अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है। ठीक है ना, इसमें हाइट अलग से शो नहीं कर रहे हैं हम। तो अलग कर लें पहले, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अलग कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, GM डिवाइडेड बाय r आएगा। तो क्योंकि हमें r की वैल्यू चाहिए तो कैपिटल GM के साथ v स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। यानी सिंपल हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, इतनी कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। तो कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻⁻11, और m जो है वो मास ऑफ अर्थ है, क्योंकि सैटेलाइट की बात हो रही है जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, 5.98 10⁻24, जिसको आप राउंड ऑफ करके 6 एक्सपोनेंट 24 लिख सकते हैं। और जो v का स्क्वायर है वो हो जाएगा 3200 का स्क्वायर। ठीक है, तो अलग अलग सॉल्व करने के बजाय आप डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6.67 10⁻⁻11 और इंटू 5.98 10⁻24। ठीक है, और इसको डिवाइड कराएंगे 3200 के स्क्वायर के साथ। तो जो आंसर हमारे पास आएगा, अगर एक्सपोनेंट में नहीं आ रहा हो तो आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये आंसर आ रहा है 38.95 10⁻6, और मीटर्स की बात हो रही है। ठीक है ना, मीटर्स में ही आंसर आएगा, डिस्टेंस की बात हो रही है 38.95। ठीक है, अच्छा बुक में अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि इन्होंने उसको एक्सपोनेंट 7 करा हुआ, तो हम इसको चेंज भी तो कर सकते हैं ना। हम अगर इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो वो एक्सपोनेंट 7 में भी आ जाएगा। बल्कि इसी पेज पे लिख देता हूँ। इसी को लिखने का एक तरीक़ेकार ये भी हो सकता है, अगर मैं डेसिमल शिफ्ट करना चाहूँ, ये लाजमी स्टेप नहीं है, लेकिन ताकि बुक से मैच हो जाए और आप लोग ये ना समझें कि मतलब आंसर कुछ गलत है, इस वजह से कन्वर्ट करा रहा हूँ। ये हो जाएगा 10⁻7 मीटर्स के बराबर। तो दोनों आंसर हैं, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों को आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक सैटेलाइट है
जो विश करती है, ऑर्बिट करना चाह रही है अर्थ को, और उसकी जो हाइट है वो है 100 किलोमीटर के बराबर, ठीक है ना। जो उसकी हाइट है वो 100 किलोमीटर है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 60 माइल्स होता है। अबव द अर्थ, याद रखिए ये अर्थ के सेंटर से फासला नहीं है, ये हाइट अलग से लिखी हुई है, तो हमें हाइट को अलग से ही मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है जी। अभी मालूम क्या करना है, उसकी स्पीड मालूम करनी है, स्पीड कितनी होगी, एक्सेलरेशन मालूम करनी है, एक्सेलरेशन कितनी होगी, और ऑर्बिटल पीरियड भी मालूम करना है कि कितना जो है वो पीरियड लगेगा, कितना टाइम लगेगा उसको अपना एक रोटेशन मुकम्मल करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डेटा में जो कुछ गिवन था वो लिखते हैं। हमें सैटेलाइट की हाइट गिवन थी, हाइट ऑफ सैटेलाइट, और हाइट ऑफ सैटेलाइट को एच से शो कर देते हैं, और वो है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर थी, यस 100 किलोमीटर है। और ये तीन चीज़ें हमें मालूम करनी है, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है, ठीक है जी। सो मालूम हमें क्या करना है, हमें उसकी ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है, स्पीड कितनी होगी, v मालूम करना है ऑर्बिटल स्पीड, और फिर हमें मालूम करना है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, सैटेलाइट का एक्सेलरेशन, और फिर उसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड मालूम करना है कि उसका एक जो रोटेशन है वो कितनी देर में मुकम्मल होगा, कैपिटल टी से शो कर देंगे। इसके अलावा हमें क्या गिवन था, मास ऑफ अर्थ हमें गिवन है कैपिटल M 5.98 10 रेज टू दी पावर 24 किलोग्राम, और हमें गिवन था रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें गिवन है, और रेडियस ऑफ अर्थ है 6.37 एक्सपोनेंट 6.37 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स, ठीक है जी। अभी किलोग्राम मीटर तो सही है, इस किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 5 मीटर्स के बराबर, ठीक है जी। अब पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ना एक काम कर लेते हैं, पहले ही हम ऑर्बिटल रेडियस निकालते हैं। ऑर्बिटल रेडियस कैसे आएगा, याद रखिए ऑर्बिटल रेडियस मालूम करने का सिंपल सा तरीका है, जो भी रेडियस ऑफ वो है, जिस भी सरफेस की बात हो रही है, जैसे अभी अर्थ की बात हो रही है, तो जो भी रेडियस ऑफ अर्थ है उसमें हाइट को ऐड कर देंगे ताकि हमें ऑर्बिटल रेडियस यानी कि स्मॉल आर मिल जाए। एक ही मरतबा एक काम करके रख लेते हैं। सो रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास 6.37 एक्सपोनेंट 6, और इसमें प्लस कर लेते हैं 1 एक्सपोनेंट 5, तो ये हो जाएगा बराबर हमारे पास 6.47 10 रेज टू दी पावर 6 मीटर्स के, ठीक है ना। ये एक ही मरतबा सॉल्व करके रख लेते हैं, बाकी काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या मालूम करना चाहेंगे, सबसे पहले हम मालूम करेंगे ऑर्बिटल स्पीड, पहला वाला पार्ट। ऑर्बिटल स्पीड के लिए वही फार्मूला जो हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल किया था, v बराबर होता है अंडर रूट कैपिटल G/m/r, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। कैपिटल G 6.67 10 रेज टू दी पावर -11 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ 5.98 10 रेज टू दी पावर 24, और ये 24 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया रेडियस 6.47 10 रेज टू दी पावर 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6.67 एक्सपोनेंट -11 इंटू 5.98 एक्सपोनेंट 24, और फिर इसको डिवाइड कराएंगे 6.47 एक्सपोनेंट 6 से, ठीक है जी। अब ये जो भी आंसर आ रहा है इसको रूट में ले लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। 61.6 आ रहा है, v आ रहा है 61.64 10 रेज टू दी पावर 6, ठीक है ना। फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 61.64 10 रेज टू दी पावर 6, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 7851.1, और ये हो जाएगा मीटर्स पर सेकेंड, जिसको हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 7.8 एक्सपोनेंट 3 कर सकते हैं। 7.85 10 रेज टू दी पावर 3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ना। ये होगी उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो कि 100 किलोमीटर जो है वो पर ऑर्बिट करना चाह रही है। अच्छा, सेकंड हमें क्या मालूम करना था, सेकंड हमें मालूम करना था एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन मालूम करनी पड़ेगी, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करनी पड़ेगी बेसिकली। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v² डिवाइड बाय r,
ठीक है, v का स्क्वायर यानी कि 7.85 10⁻³ का करना पड़ेगा स्क्वायर, और रेडियस हमने निकाला था 6.47 10⁻6 के बराबर। इसको भी डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 7.85 एक्सपोनेंट 3 का स्क्वायर और फिर इसको डिवाइड कराएंगे 6.47 एक्सपोनेंट 6 से, तो आंसर आएगा 9.52 सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, 9.52 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया दूसरा आंसर। और तीसरे में थोड़ी सी तफसील ज़रा ज़्यादा ही है, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला एग्जैक्ट हमें थोड़ा सा निकालना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ऑर्बिटल पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, ये भी मालूम करना है। तो वैसे जो हमारे पास फार्मूला है वो है टाइम पीरियड किसी भी सैटेलाइट का बराबर होता है केपलर्स लॉ के मुताबिक 4π² r³ और r स्मॉल r ही करूँगा क्योंकि मैंने उसको स्मॉल r का नाम दिया हुआ है, r³ और डिवाइड में आ जाएगा कैपिटल G इंटू m। ठीक है जी, इससे हम जो है वो पीरियड मालूम कर सकते हैं। लेकिन t स्क्वायर का आंसर आएगा, ये बात याद रखना। 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर इंटू r का क्यूब 6.47 एक्सपोनेंट 6 का करना पड़ेगा क्यूब और डिवाइडेड बाय कैपिटल G यानी कि 6.67 एक्सपोनेंट -11 और मास ऑफ अर्थ कितना होता है 5.98 10⁻24। तो टी स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 3.14 का स्क्वायर इंटू 6.47 एक्सपोनेंट 6 का हमें करना पड़ेगा क्यूब। ठीक है जी, और देन डिवाइडेड बाय 6.67 एक्सपोनेंट -11 और फिर डिवाइड कराएंगे 5.98 10⁻24। ये आ गया हमारे पास आंसर एक्सपोनेंट में 26.77 10⁻6 टी का स्क्वायर। बट हमें आंसर चाहिए टी का, तो स्क्वायर ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरफ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 26.77 10⁻6 का स्क्वायर रूट। 26.77 एक्सपोनेंट 6 का स्क्वायर रूट लेके आंसर आ गया हमारे पास 5173.97 और ये आंसर आया है यकीनन सेकंड्स में, क्योंकि ऐसा यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, बट अगर आप आंसर देखोगे तो आंसर उन्होंने आवर्स में दिया हुआ है, तो बेहतर है कि हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही बड़ा आंसर आ रहा है। ठीक है जी, तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं और हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब इस पूरी वैल्यू को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से, ताकि आंसर जो है वो आवर्स में आ जाए। बड़े यूनिट में आ रहे हैं, डिवाइड करना पड़ेगा 5173.97 डिवाइडेड बाय 3600 3600, ये आ जाएगा राउंड ऑफ करके 1.44 आवर्स के बराबर। इसका मतलब वो जो सैटेलाइट है वो अपना एक राउंड मुकम्मल करेगी 1.44 आवर्स में। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे 5 न्यूमेरिकल जो चैप्टर नंबर 4 के हमें सॉल्व करने थे। आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर बाकी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।